एक शांत छोटे शहर में रॉबर्ट और माइक चमकदार धूप में चंचल हरकतों में डूबे हुए हैं। उनकी हंसी फीकी पड़ जाती है क्योंकि वे माइक के शानदार घर के सामने रुकते हैं, जो उनके विनम्र शहर में एक विसंगति है। माइक के घर का आकार और भव्यता इसके आसपास के मामूली घरों के विपरीत है। रॉबर्ट माइक के घर को देखता है। उसकी जिज्ञासा पैमाने और सुंदरता में भारी अंतर से बढ़ जाती है। माइक रॉबर्ट के बगल में खड़ा है। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म गर्व है क्योंकि वह रॉबर्ट की अपने घर पर प्रतिक्रिया देखता है। वह क्षण हवा में लटका हुआ है, उनके घनिष्ठ समुदाय के भीतर दिखाई देने वाली असमानताओं की एक मौन स्वीकृति। रॉबर्ट और माइक के पिता के सामने खड़े हैं। उनका पावर सूट उनके उच्च दर्जे का प्रतीक है। महोगनी का डेस्क कागजों से भरा हुआ है, जो व्यवसाय से ग्रस्त जीवन के प्रतीक है। शहर की हल्की सी गूंज कमरे के अंदर के एकांत को रेखांकित करती है। रॉबर्ट सीधी बात करते हुए चुप्पी तोड़ता है। कोई अमीर कैसे बनता है? रॉबर्ट के घर के धुंधले कमरे में मोमबत्ती की रोशनी से परछाइयां झिलमिलाती हैं, जो भारी चुप्पी पर एक आवरण डालती हैं। रॉबर्ट के बेचारे पिता उसके सामने बैठे हैं। उनका भाव थकी हुई बुद्धिमत्ता का मुखौटा है, क्योंकि वह अपनी सलाह देने की तैयारी कर रहे हैं। रॉबर्ट उन शब्दों का इंतजार कर रहा है जो उसके रास्ते को बदल सकते हैं। हवा अनकही तनाव से भर जाती है। पिताजी की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करो और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। गरीब पिता के शब्दों का भार भारी है, जो रॉबर्ट की आंखों में नाचती टिमटिमाती आशा के विपरीत है। चिलचिलाती धूप में रॉबर्ट और माइक रिच डैड के लिए अपना श्रम शुरू करते हैं। उनके प्रयास अदृश्य और बिना पुरस्कृत होते हैं। वे लगन से अलमारियों को भरते हैं। प्रत्येक वस्तु का वजन उनके अवैतनिक परिश्रम की एक स्पष्ट याद दिलाता है। लगातार धूप पड़ती है, जिससे रॉबर्ट की हर पल बढ़ती निराशा और बढ़ जाती है। रॉबर्ट रुक जाता है। उसकी भारी आह उसके बढ़ते असंतोष को दर्शाती है, क्योंकि वह अपने माथे से पसीना पोंछता है। रॉबर्ट पर उनके बिना मुआवजे वाले काम का बोझ पड़ता है। उनकी आत्मा दम घोंटू गर्मी और अंतहीन कार्यों के नीचे झिझक रही है। धूप से भरी एक दफ्तर में अमीर पिता जोर देकर इशारा करते हैं, रॉबर्ट को ज्ञान देते हुए। अमीर पिता घोषणा करते हैं, यह जानना बेहतर है कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे के लिए काम करने से। रॉबर्ट झुकता है। उसका भाव गहन एकाग्रता को दर्शाता है, क्योंकि वह सुनता है। अमीर पिता आगे झुकते हुए कहते हैं, मैं आपको दो महत्वपूर्ण शब्दों से परिचित कराता हूं, परिसंपत्तियां और देनदारियां। रात के पर्दे के नीचे रॉबर्ट मंद पोर्च लाइट से सिलहुट में खड़ा है। उसका चित्र चिंतन का अध्ययन है। शांत चुप्पी में रॉबर्ट अपनी संपत्ति और देनदारियों के भार से जूझ रहा है। उसका दिमाग संख्याओं और सपनों का युद्ध का मैदान है। एक उभरती हुई धारणा अंधेरे को भेदती है, जो रॉबर्ट की अपने पिता की सीमित मानसिकता की समझ पर प्रकाश डालती है। सत्य उसे लगता है। अपने पिता की सीमित मानसिकता से फंसा हुआ रॉबर्ट समझता है कि यह उसे कभी भी धन की ओर नहीं ले जाएगा। रॉबर्ट कक्षा में बैठा है। उसका दिमाग पाठ से बहुत दूर है। उसके विचार धन और समृद्धि के सपनों में खो जाते हैं। वह अपने आप को धन से घिरा हुआ देखता है। उसका दिमाग अमीर बनने की योजनाओं से दौड़ता है। वह अनंत संभावनाओं की दुनिया में खो गया है। वह अपनी किस्मत का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ है। तेज धूप में रॉबर्ट रिच डैड की दुकान के सामने खड़ा है, जिसकी खिड़कियां चमक रही हैं। वह रुक जाता है। निर्णय लेने से पहले एक क्षण की झिझक। दृढ़ संकल्प से प्रेरित रॉबर्ट आगे बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। घंटी की मधुर ध्वनि उसके आगमन की घोषणा करती है। वह अंदर कदम रखता है। जो भी उसका इंतजार कर रहा है, उसका सामना करने के लिए तैयार। अपने घर की धुंधली रोशनी में रॉबर्ट निवेश के बारे में किताबों में डूब जाता है। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में तनी हुई हैं। रॉबर्ट बाजार की बारीकियों के बारे में ज्ञान की एक अथक प्यास से प्रेरित होकर हर विवरण को आत्मसात करता है। रॉबर्ट अपने पिता का पता लगाता है। उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ है और उत्सुकता से अपनी नई अंतर्दृष्टि साझा करता है। रॉबर्ट उत्साह से घोषणा करता है, पिताजी, मैं निवेश के बारे में पढ़ रहा हूं। मुझे लगता है कि मैंने हमारी स्थिति सुधारने का एक तरीका खोज लिया है। उसके पिता संदेह के साथ जवाब देते हैं, निवेश? रॉबर्ट, हमारे पास मुश्किल से गुजारा करने के लिए पर्याप्त है। मुझे संदेह है। पिता का थका हुआ भाव गहरा हो जाता है।
उनकी संदेहवादिता रॉबर्ट के आशावादी उत्साह पर एक छाया डालती है। एक शांत छोटे शहर में रॉबर्ट और माइक ने अपनी उद्यमी यात्रा शुरू की। उन्हें विंटेज कॉमिक पुस्तकों का अपना पहला भंडार मिला। रॉबर्ट ध्यान से एक मेज पर कॉमिक किताबें रखता है। माइक संभावित खरीदारों को अपना संग्रह दिखाते हुए एक प्रदर्शन की व्यवस्था करता है। रॉबर्ट मुस्कुराता है, उत्साह से एक ग्राहक को शामिल करता है। माइक और रॉबर्ट एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं, अपने उभरते छोटे व्यवसाय का जश्न मनाते हुए। भव्य कार्यालय में अमीर पिता ऊंचे खड़े हैं, अधिकार और अनुभव का प्रतीक। रॉबर्ट और माइक एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। उनकी निगाहें रिच फादर पर टिकी हैं, हर शब्द को आत्मसात कर रहे हैं। माइक रॉबर्ट के आसन का अनुकरण करता है, उसकी निगाहें तीव्र और सम्मानजनक हैं। अमीर पिता की आवाज कमरे में गूंजती है, आज मैं आपको व्यवसाय प्रबंधन के बारे में सिखाने जा रहा हूं। रॉबर्ट ध्यान से सुनता है, उसके चेहरे पर उत्सुकता और सम्मान का मिश्रण है। माइक धीरे धीरे सिर हिलाता है, उस ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार है जो अभी बताया जाने वाला है। छोटे शहर के दिल में रॉबर्ट और माइक का व्यवसाय फलता फूलता है, जो उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। उनकी संपत्ति बढ़ती है, जिससे वे संपत्तियां हासिल कर सकते हैं और अपनी सफलता को और मजबूत कर सकते हैं। प्रत्येक नया अधिग्रहण उन्हें समुदाय के स्तंभ के रूप में मजबूत करता है। उनका प्रभाव शहर के हर कोने में व्याप्त है। उनकी सफलता की कहानी महत्वाकांक्षा और उपलब्धि का प्रतीक बन जाती है, जो दूसरों को उनके सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। अपने शानदार घर में रॉबर्ट गर्व से इशारा करते हैं, जो उनके पिता के जीवन से बिल्कुल अलग है। उसके पिता संदेह से देखते हैं, उनकी आंखों में अनकहे सवालों की दुनिया। रॉबर्ट घोषणा करता है, देखो पिता, मैंने कहा था कि मैं कुछ बनूंगा। उसके पिता ने जवाब दिया, यह सब थोड़ा ज्यादा लगता है रॉबर्ट, और यह सारा पैसा कहां से आया? रॉबर्ट जोर देकर कहता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं सफल हुआ हूं। मैं तुम्हें गौरवान्वित करना चाहता था। उसके पिता गंभीर होकर जवाब देते हैं, गर्व, मैं मानती हूं, लेकिन किस कीमत पर? धूप में नहाया हुआ रॉबर्ट अपने पिता के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर एक मौन धन्यवाद अंकित है। धन्यवाद, रॉबर्ट कहते हैं। उनकी आवाज नरम लेकिन ईमानदार है। अमीर पिता अपने महोगनी डेस्क के पीछे बैठे हैं। धूप उन्हें एक प्रभावशाली रोशनी में डाल रही है। वित्तीय बुद्धिमत्ता सर्वोपरि है रॉबर्ट, इसे कभी मत भूलना। अमीर पिता ने घोषणा की। उनके शब्दों में अपेक्षा का भार था। दीवारों पर महंगी कलाकृति चुपचाप आदान प्रदान, धन और शक्ति के प्रतीक की गवाह है। अपने गृहनगर के तेजस्वी सूर्य के नीचे रॉबर्ट और माइक, बचपन के दोस्त, फिर से मिलते हैं। उनके अलग अलग रास्ते उनके चेहरों पर अंकित हैं। रॉबर्ट एक सफल व्यवसायी के शांत आत्मविश्वास में लिपटा हुआ, माइक के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। माइक अपने पिता की संपत्ति के बोझ से दबे हुए थकान और निराशा को दर्शाते हैं। धूप से भरी सड़क उनकी विपरीत कद काठी को बढ़ाती है। जिम्मेदारी का बोझ माइक पर साफ दिखाई दे रहा है। एक छोटे से शहर के धूप से सराबोर दिल में रॉबर्ट घुटने टेकते हैं। अपनी निगाहें एक युवा लड़के के साथ मिलाते हैं, जो अनमोल ज्ञान देने के लिए तैयार है। रॉबर्ट वित्तीय विकास का रहस्य साझा करते हैं। मुख्य बात है संपत्ति खरीदना, ऐसी चीजें जो आपको पैसा देंगी। इसे बीज बोने जैसा समझें। रॉबर्ट आगे कहते हैं, समृद्धि का एक जीवंत चित्र चित्रित करते हुए, वह बीज एक पेड़ में बढ़ता है और वह पेड़ आपको हर साल फल देता है। रॉबर्ट एक शक्तिशाली सबक के साथ निष्कर्ष निकालते हैं, आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, न कि इसके विपरीत। इसे बुद्धिमानी से निवेश करें और यह बढ़ेगा, आपके और आपके भविष्य के लिए प्रदान करेगा।